हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम HTML टैग्स को और डीप में पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ने से पहले आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर HTML टैग्स पे एक पूरा डॉक्यूमेंट बना दिया है जिसमें सब कुछ HTML टैग्स के बारे में लिखा हुआ है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो अब मैं ये समझाता हूँ मैंने यहाँ पर क्या क्या लिखा है, बस ध्यान से सुनना है, सब समझ में आ जाएगा कुछ अगर समझोगे तो। और अगर नहीं समझा ध्यान से, नहीं सुना ध्यान से मुझे, तो फिर कन्फ्यूज़न तो पैदा होगी होगी। तो करते हैं स्टार्ट HTML टैग्स। अब स्टार्ट करने से पहले हमें समझने के लिए HTML का बेसिक सिंटैक्स लिखना होगा, तो पहले वो लिखते हैं। फर्स्ट लाइन डॉक टाइप, HTML डॉक टाइप है। अब हम एक आईडी में है नोटपैड प्लस प्लस, तो हम HTML लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे कोड थोड़ा बेहतरीन दिखेगा। अब HTML टैग स्टार्ट कर दिया, HTML टैग बंद कर दिया। मैंने आपको पहले ही बताया कोई भी टैग स्टार्ट करो अगर वो बंद होता है, क्योंकि ऐसे भी टैग्स हैं जो बंद नहीं होते, तो उसे बंद कर लो तुरंत ही। हेड स्टार्ट किया था, हेड बंद कर देते हैं। हेड के अंदर अब एक टाइटल दे देते हैं अपने वेब पेज का, एक टैब दे के, बेहतरीन कोडर की निशानी। अब टाइटल दे दिया HTML टैग्स। बॉडी स्टार्ट कर देते हैं, बॉडी बंद कर देते हैं। तो ये HTML का बेसिक सिंटैक्स तैयार। अब समझते हैं HTML टैग्स। कोई भी HTML डॉक्यूमेंट सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है। अब HTML टैग्स क्या है? किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी ऐसा कीवर्ड जो एक ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखा है, उसे हम एक HTML टैग कहते हैं। अब ये समझ गए HTML टैग कहते किसे हैं, तो पहचानना आ गया हमें कि HTML टैग किसे कहते हैं। जैसे हेड एक टैग है, HTML एक टैग है। क्यों? क्योंकि ये ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखा हुआ है HTML कीवर्ड, तो ये एक टैग है। तो समझ गए अब टैग की पहचान कैसे करें। अब इन टैग्स का काम क्या है? इन टैग्स का काम ये है कि ये ब्राउज़र को बताते हैं कि इसके बीच में लिखा हुआ कंटेंट कैसे डिस्प्ले करना है। टैग का काम समझ में आ गया, टैग की पहचान कैसे करते हैं ये समझ में आ गया। तो अब ओवरऑल समझते हैं कि HTML टैग्स होते क्या हैं। तो ऐसे कीवर्ड जो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखे हों और जो ब्राउज़र को बताते हों कि उनके बीच में लिखा हुआ कंटेंट कैसे फॉर्मेट करना है, कैसे दिखाना है यूज़र को। तो ये है ओवरऑल HTML टैग की डेफिनेशन। अब HTML टैग के अंदर तीन चीज़ें होती हैं नॉर्मली, एक ओपनिंग ऑफ टैग, क्लोजिंग ऑफ टैग और थर्ड बीच में उसका कंटेंट, और यही पूरा मिला के एक HTML एलिमेंट बनता है। तो अब ये समझ गए HTML टैग क्या होता है। अब समझते हैं HTML टैग्स के टाइप कितने हैं। तो HTML टैग्स के वैसे आप अगर कहीं ऑनलाइन पढ़ोगे तो बहुत सारे टाइप्स आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल HTML टैग्स दो टाइप के होते हैं। डॉक्यूमेंट में दिखा देता हूँ। फर्स्ट, पेयर्ड या क्लोज टैग्स, ये लिखा हुआ है ऊपर भाई, डेफिनेशन लिखी हुई है, या जो अभी तक मैंने बताया वही सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ टैग्स पे आ गए हम। तो टैग्स दो टाइप के होते हैं ओवरऑल, पेयर्ड या क्लोज्ड टैग्स। सेकंड, अनपेयर्ड, अनक्लोज्ड या सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, कुछ भी कह लो इन्हें। तो अब समझते हैं पेयर्ड टैग या क्लोज्ड टैग किन्हें कहते हैं। तो ऐसे टैग जो पेयर में हो या जो क्लोज होते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइटल। टाइटल एक क्लोज या पेयर्ड टैग है। क्यों? क्योंकि ये ओपन हो रहा है, फिर फॉरवर्ड स्लैश से हम इसको क्लोज कर रहे हैं, तो ये एक पेयर में है। टाइटल यहाँ भी लिखा हुआ है, टाइटल यहाँ भी है, बस क्लोज करने के लिए हमने एक फॉरवर्ड स्लैश लगाया है, तो इसलिए क्या है, ये एक पेयर्ड टैग। तो HTML भी एक पेयर्ड टैग है क्योंकि ये भी ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है। तो समझ गए पेयर्ड टैग किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं। बॉडी के अंदर हम लिख सकते हैं एक पी टैग। पी टैग भी ओपन होता है, क्लोज होता है। अब किस लिए यूज़ होता है? ये पैराग्राफ टैग है। कोई भी एक पैरा या कोई भी एक लाइन लिखनी हो आपको अपने वेब पेज पे, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे वी आर लर्निंग ऑल अबाउट HTML टैग्स, तो ये क्या हो गया, एक पी टैग, पेयर्ड टैग। अब समझ में आ गया पेयर्ड टैग किसे कहते हैं। अब सेकंड है अनपेयर्ड टैग या सेल्फ क्लोजिंग टैग्स या अनक्लोज्ड टैग्स, ये लिखा हुआ है। इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है, तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या डेफिनेशन है ताकि आपको परेशानी ना हो जरा सी भी। तो ऐसे टैग्स जो हम अकेले लिखते हैं, मतलब उसका कोई दूसरा पेयर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल HR टैग। HR टैग क्या है? HR
अब ये हमने लिख दिया। अब इसका कोई एक क्लोजिंग पेयर टैग नहीं है जो हम इसको क्लोज करें फॉरवर्ड स्लैश से। हाँ, लेकिन हम इसको सेल्फ क्लोज कर सकते हैं, यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश लास्ट में देके क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट से पहले। और ये एक अच्छी निशानी है HTML कोडर की कि वो किसी भी अनक्लोज्ड टैग को सेल्फ क्लोज करे फॉरवर्ड स्लैश से, क्योंकि आप बिना फॉरवर्ड स्लैश के लिखोगे तब भी ये रन करेगा कोड, लेकिन 8-10 साल पहले इन्हें फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज करना ही करना है। लेकिन अब ब्राउज़र इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि हमारी छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, अपने आप समझ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप डॉक टाइप नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कि अब HTML टैग भी आप पूरा ये नहीं लिखोगे। अब पहले तो बहुत ज़रूरी होता था, लेकिन अब के ब्राउज़र्स में आप HTML टैग भी नहीं लिखोगे, सिर्फ डायरेक्ट हेड बॉडी लिख दोगे तब भी ये सब काम करेगा, क्योंकि ब्राउज़र बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। वो सब समझ जाते हैं कि यूज़र क्या करना चाहता है। तो समझ में आ गया सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि BR टैग। अब BR टैग का आउटपुट या रिजल्ट दिखाने के लिए हम एक और पैरा ले लेते हैं P टैग के साथ। यहाँ पर लिख देते हैं हमें सीखना है सेल्फ क्लोजिंग टैग किसे कहते हैं। उसके लिए 2 पैराग्राफ लिख दिए हमने। अब इसके बीच में हम एक BR टैग लिख देते हैं सेल्फ क्लोजिंग। अब एक में मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया है, एक में BR में नहीं लगा रहा, दिखाने के लिए कि ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ भी काम करेगा और बिना फॉरवर्ड स्लैश के भी काम करते हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि जो भी सेल्फ क्लोजिंग या अनपेयर्ड टैग हैं उनको सेल्फ क्लोज कर सकते हैं हम। सेल्फ क्लोज कैसे करेंगे? फॉरवर्ड स्लैश से लास्ट में क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट से पहले लगा के। और नहीं लगाओगे तब भी काम करेगा, लेकिन लगा लिया करो। ये निशानी है अच्छे HTML कोडर की, आदत अच्छी बनाओ, क्योंकि W3C रिकमेंड करता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो अब देखते हैं इस पूरे कोड का आउटपुट। Ctrl+S से सेव करते हैं किसी भी लोकेशन पे, नाम लिख देते हैं HTML tags.html से एक्सटेंशन, और सेव करते हैं। रन करने के लिए अपनी लोकेशन पे गए, वहाँ पर नाम क्या रखा था HTML टैग्स, डबल टैप किया और ब्राउज़र में ओपन हो गया। तो अब देखो, सबसे पहले दिख नहीं रहा होगा ज़्यादा, तो जूम कर देता हूँ थोड़ा। ये फर्स्ट लाइन आई है एक, ये किसकी वजह से आई है? हमारी HR टैग की वजह से। ये रहा HR टैग। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं वी आर लर्निंग ऑल अबाउट HTML टैग्स। उसके बीच में कुछ ज़्यादा ही स्पेस है। ये स्पेस क्यों आया? BR टैग, ब्रेक रो, मतलब एक रो एक्स्ट्रा दे देता है आपको BR टैग। ये इस काम आता है BR टैग। अब समझ गए सेल्फ क्लोजिंग टैग किसे कहते हैं और पेयर्ड टैग या क्लोज्ड टैग किसे कहते हैं। ये है ऑल अबाउट HTML टैग्स, बस इतना ही है। तो इस वीडियो को यहीं रैप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।